नमस्कार, मैं हूं अजित कुमार और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है जड़ी बूटी सेहत की बात आयुर्वेद के साथ। और आज जड़ी बूटी सेहत की बात में हम बात करेंगे कमर दर्द यानी लोअर बैक पेन की। लोअर बैक पेन होने के कई कारण हो सकते हैं। यह समस्या आज युवाओं में सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। तो आज इस समस्या के कारण और इससे कैसे निजात पाएं वो भी आयुर्वेद के जरिए, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नेहा कौशिक। डॉक्टर नेहा, आपका स्वागत है श्रेष्ठ भारत पर। नमस्कार अजीत जी। डॉक्टर नेहा, लोअर बैक पेन एक बहुत बड़ी समस्या है। ओल्ड एज में तो समझ में आता है कि ये क्यों होता है, लेकिन यंग जनरेशन में भी ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे आखिर वजह क्या है? अजीत जी, ये बहुत फ़नी बात है कि आजकल आपको बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो जब बैठ के उठते हैं तो अपनी कमर पर हाथ नहीं लगाते या उनके मुंह से आवाज़ नहीं आती कि हरे राम। तो ऐसी बहुत कम लोग हैं। तो ये जो एक सिम्टम है वो ये बताता है कि ये प्रॉब्लम कितनी वाइड स्प्रेड हो चुकी है। इनके कारण जो है होने के वो आपके एज के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि अगर आप अपनी एज को 3 पार्ट में डिवाइड करें तो जो 30 के अराउंड लोग होते हैं, 30 और लेस देन 30, उनमें ज़्यादातर ये बैक पेन जो है वो डेफिशिएंसी की वजह से होता है। क्योंकि वी ऑल नो कि जो हमारे बच्चे हैं वो खाने में इतना ध्यान नहीं देते, उन्हें मिल्क से एवर्जन है, डेयरी प्रोडक्ट से एवर्जन है, एंड जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो उतना पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए जो 30 से कम वाले हैं, जो फीमेल्स हैं, क्योंकि वो अभी मेनार्क में, यानी कि उनके पीरियड्स अभी रिसेंटली स्टार्ट हुए होते हैं इनिशियली, तो वो लोग खाने उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। और ल्यूकोरिया जैसी कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं फीमेल्स में, स्पेशली गर्ल्स में, जिसकी वजह से उनके लोअर बैक में पेन रहता है, कैल्शियम डेफिशिएंसी रहती है। तो जो लेस देन 30 और 20-25 एज ग्रुप के जो बच्चे हैं या जो यंगस्टर्स हैं, उनमें ये प्रॉब्लम इस वजह से ज़्यादा देखी जाती है। प्लस आजकल का जो सिनेरियो है जिसमें जो हमारे टीनेजर्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो अल्कोहल है, स्मोकिंग है, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इंक्लाइन हो चुके हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से और पुअर लाइफस्टाइल और पुअर डाइट, ये दोनों चीज़ें मिलकर आपको 30 से कम उम्र के लोगों में लोअर बैक एक के सिम्टम्स दिखाती है। जो 30 से 55 और 30 से 60 साल का एज ग्रुप है, उनमें लोअर बैक होने का जो कारण है वो उनका लाइफस्टाइल है। हमारा जो ऑफिसेज हैं, यू हैव लॉन्ग डिस्टेंट ट्रैवलिंग, यू हैव लॉन्ग आवर्स सिटिंग इन द ऑफिसेज। आपका स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है तो आप बहुत देर बैठे रहते हैं, बहुत लंबा आपको ट्रैवल करना पड़ता है, मेट्रो में आपको बहुत देर तक खड़े रह के जाना पड़ता है। ये सब कारण, उसके बाद आपका टाइम का बहुत कमी आपके दिन में, जिसमें आप कोई वर्कआउट नहीं कर पाते हो, कोई स्ट्रेचिंग नहीं कर पाते हो, कुछ अपने बॉडी के लिए नहीं कर पा रहे हो। ये सब चीज़ें मिलके 30 से लेके 55-60 साल के लोगों में लोअर बैक पेन का कारण बनती हैं। लेकिन डॉक्टर, मैं एक चीज़ ये भी मैंने देखा है कि सोने का जो स्टाइल है ना, वो काफ़ी चेंज हो चुका है। काफ़ी आरामदायक बेड चाहिए और वो भी एक बड़ी समस्या है। अब तो खैर बहुत सारे ऐसे ऐड आ रहे हैं जिसमें ये कहा जाता है कि जिस गद्दे पर आप सो रहे हैं वो इससे निजात दिलाता है, उससे निजात दिलाता है। बट एक्चुअली क्या फैक्ट एंड वो है, वो तो आप ही बता पाएंगे कि ये कितनी बड़ी समस्या है कि सोने का जो स्टाइल है वो बदल चुका है और ख़ास करके जिस पर हम सो रहे हैं उसके कारण भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं हमारे साथ। एक्चुअली अब जो जनरेशन है उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो केक के टेस्ट्स में उतना इंटरेस्टेड नहीं होते हैं जितना कि उसके ऊपर की आइसिंग की डेकोरेशन में जी। और यही आंसर है मेरा आपकी बात का जी। आप मुझे ये बताइए कि दर्द है कमर में इसलिए नींद नहीं आ रही है, या नींद नहीं आ रही है इसलिए कमर में दर्द है जी? आपकी कमर में दर्द है इसलिए आपको नींद नहीं आ रही है। अब आप कोई भी मैट्रेस यूज़ करो, आप कोई भी बेडशीट यूज़ करो, आप कितना भी एसी लगा लो, कितने भी कूलर लगा लो, आपको नींद नहीं आने वाली। और जिसको नींद आती है उसको तो चेयर पे भी आ जाती। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि जो आजकल बेड आ रहे हैं बहुत सॉफ्ट, हम आरामदायक बेड हो चुके हैं। पहले तो हार्ड, हम लोग रुई की वो तोशक हुआ करते थे सोने के लिए, गद्दे, तो वो थोड़ा हार्ड था तो कमर के लिए या बॉडी के लिए वो अच्छे माने जाते थे। लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं, लाइफस्टाइल बहुत आरामदायक हो चुका है और इसी आराम ने जीवन को बहुत हराम कर दिया है, एक तरह से कर दिया है। देखिए, मैट्रेस आजकल फिजियोथेरेपिस्ट रिकमेंडेड मैट्रेस आते हैं आजकल, और उनको ऐसा, दे आर सेड टू बी स्पेशली मेड फॉर योर लोअर बैक पेन्स। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि आपकी बॉडी का कोर जब तक स्ट्रेंथन नहीं होगा, किसी भी तरह का लग्जरी, कोई भी मैट्रेस, कोई भी बेड आपकी बैक के पेन को
खत्म नहीं कर लेकिन पाएगा। क्रिएट तो कर सकता है ना, क्रिएट कर सकता है, ऑफ कोर्स, यस, क्रिएटर तो है वो। आपके स्पाइन एक ऐसा ऑर्गन है आपकी बॉडी का जो हार्ट और आपकी किडनीज की तरह, लिवर की तरह 24 आवर्स काम करता है। इवन इफ यू आर स्लीपिंग, आपकी स्पाइन इज वर्किंग बिकॉज इट इज़ होल्डिंग योर बॉडी। तो अगर आप सो रहे हैं और आप किसी ऐसे प्लेन पे सो रहे हैं जो आपकी स्पाइन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, जैसे आपने कहा कि जो बहुत सॉफ्ट मैट्रेसेस होते हैं, अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आपके स्पाइन को, तो आपके स्पाइन का स्ट्रेस बढ़ेगा इवन इफ यू आर स्लीपिंग। तो ऑब्वियसली आप देखेंगे कि कभी कभी हम सुबह उठते हैं और हमारी कमर अकड़ी होती है क्योंकि वो बेचारी पूरी रात काम कर रही है। तो यही कारण है कि जो हम कंफर्ट फाइंड कर रहे हैं आजकल अपने हर काम में, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है आपकी लोअर बैक एक। चलिए, हमने ये जान लिया कि समस्या कहाँ है, अब जानते हैं इसके उपचार यानी कि उपाय क्या है, और भी आयुर्वेद के जरिए। तो डॉक्टर नेहा, आप ये बताएं कि आयुर्वेद के जरिए हम कैसे इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप अपने कमर के दर्द का कारण जानिए, बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसे जो पॉइंट्स हैं मैं आपको नोटिस करा देना चाहती हूँ कि कमर का दर्द एक इतना कॉमन प्रॉब्लम हो चुका है कि वो इतना कॉमन हो गया है कि हम उसको ध्यान नहीं देते हैं, स्पेशली फीमेल्स, कि कमर में दर्द तो होता ही है, आप ट्रैवल करते हो ही जाता है, आपकी डिलीवरी हुई है अब तो रहेगा ही। आप इसको इग्नोर मत करिए। ऑल्दो ये बहुत कॉमन चीज़ है, बट आप इसको इग्नोर मत कीजिए क्योंकि बहुत सारे केसेस में कोई एक बड़ी बीमारी आपकी बॉडी में पनप रही है जो बैक एक कर रही है। जैसे कि बहुत सारे केसेस में स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन, कोई भी एक ट्यूमर अगर आपकी स्पाइन में हो रहा है और वो आपकी नर्व्स को कंप्रेस कर रहा है, तो इट विल क्रिएट अ लोअर बैक पेन। अगर आप उसको कमर का दर्द समझ के छोड़ देंगे और वो बीमारी बढ़ जाएगी तो आप पैरालाइज्ड हो सकते हैं, आपको बहुत हेमरेजेस हो सकते हैं, इट कैन इवन लीड टू योर डेथ। तो अपने बैक पेन को कभी भी अननोटिस्ड मत छोड़िए, अपने बैक पेन को कभी इग्नोर मत करिए, चाहे वो बच्चों में हो, चाहे वो फीमेल्स में हो और चाहे वो बड़ों में हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहती हूँ, गेट इन्वेस्टिगेटेड एज सून एज पॉसिबल। अगर आपको एक बार पता चल जाए कि आपका बैक पेन किस वजह से है, देन आप कोई भी ट्रीटमेंट लीजिए, आयुर्वेदिक लीजिए, एलोपैथिक लीजिए, बट गेट इन्वेस्टिगेटेड फर्स्ट। ट्राई टू गेट ऑन द रूट कॉज ऑफ द लोअर बैक। चलिए डॉक्टर, हमने इन्वेस्टिगेट कर लिया और हमें पता है कि हमें दर्द हो रहा है, हमने डॉक्टर से कंसल्ट भी कर लिया, लेकिन जो चाहते हैं कि घर में हैं और घर के में ही हमारे प्रोग्राम के ज़रिए उनको कुछ उपचार के टिप्स मिल जाए, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो हम चाहेंगे कि आप आयुर्वेद में कौन कौन सी ऐसी दवा है जिसको आप बताएं, जिसका इस्तेमाल करके जो इस समस्या से ग्रसित हैं लोग वो उस प्रॉब्लम को दूर कर सकें। लोअर बैक पेन का जो एक बहुत कॉमन सा रीज़न होता है वो आपके बैक में इन्फ्लेमेशन है, यानी कि आपकी बैक में किसी भी लेवल पे स्वेलिंग है, चाहे वो आपके मसल्स में हो, चाहे वो आपके कार्टिलेजेस में हो, आपके बोन टिश्यू में हो। आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारे मेडिसिन हैं, स्पेशली इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग काढ़े यूज़ करते हैं, हम लोग उसको लेमन लैंग्वेज में काढ़ा बोलते हैं। जो सबसे अच्छा काम करता है वो दशमूल क्वाथ है, दशमूल का काढ़ा। इसमें दशमूल यानी कि 10 रूट्स पड़े हैं, 10 प्लांट्स के रूट्स हैं, विच इज़ वेरी बेनिफिशियल इन वात रोग, जो बोन्स में हमारे होता है, और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए। इसके अलावा रासना एरंड आदि क्वाथ है, उसमें 2 हर्ब्स पड़े हैं, रासना और एरंड, कैस्टर ऑयल जिसे हम बोलते हैं, वही कैस्टर का सीड है, वो दोनों मिक्स करके रासना एरंड आदि। रासना सप्तक क्वाथ है, 7 हर्ब्स आते हैं जो उसमें डाल के उसका काढ़ा बनाया जाता है। तो ये डिकॉक्शंस पीने का फ़ायदा ये होता है कि ये आपके बॉडी के चैनल्स को क्लियर करता है और उस इन्फ्लेमेशन को एट द साइट रिड्यूस करता है। एंड उसके अलावा जो एक सेकंड हर्ब बहुत एसेंशियल है आपके इन्फ्लेमेशन के लिए, लोअर बैक पेन के लिए, इज अ गुगुलू। यू मस्ट हैव हर्ड गूगल जिसे हम बोलते हैं, इट्स अ रेजिन, ये एक प्लांट का रेजिन है और इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे योगराज गुगुलू। इट कंटेन्स अराउंड 25 to 35 components in it. महायोगराज, इट हैज़ गोल्ड सॉल्ट इन इट, इट इज़ वेरी गुड इन ब्लैक पेन, स्पेशली जो डिजेनरेशन के वजह से होते हैं, जो 60 साल के ऊपर के हैं या जिन लोगों को बोन डिजेनरेशन स्टार्ट हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ योर लोअर स्पाइन। तो ये हर एज के लोग ले सकते हैं, मतलब ओल्ड एज वाले भी और यंग वाले भी? फॉर श्योर। आपको देखना ये है कि आपका किडनी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि उसमें गोल्ड सॉल्ट है, तो सिंस इट हैज़ मिनरल इन इट, गोल्ड मिनरल इन इट, आपका किडनी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है तो आप उसको ले सकते हैं। डोज वेरी करेगा बट एवरीबडी कैन टेक इट, इट्स वेरी मच यूजफुल फॉर लोअर बैक पेन। इसके अलावा यू हैव विश्ड इंदुकवटी, इट हैज़ अ कॉम्पोनेंट कॉल्ड गुंजा एंड अग्निटुंडी वटी, इसमें आपका चित्रक है एंड ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो नेचुरली आपकी बैक के स्वेलिंग को, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और जिससे आपका पेन रिड्यूस होता है।
एंड इसके अलावा बहुत सारे ऑयल्स हैं, महानारायण तेल, धन्वंतरी तेल, महामाश तेल, उसकी आप डेली मसाज कीजिए अपने स्पाइन पर, डेली आप अपने स्पाइन का सिकाई कीजिए। अच्छा, बहुत सारे मिथ होते हैं हमारे माइंड में लोअर बैक पेन को लेके। सिकाई कौन सी करनी है, ठंडी करनी है कि गर्म करनी है, करनी भी है कि नहीं करनी है। तो आप बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपको ट्रॉमा नहीं हुआ है, अगर आप गिर नहीं गए हैं और बैक पे चोट नहीं लगी है, तो आप मालिश करिए। और मालिश करिए, अगर आप तेल से मालिश कर रहे हैं तो आप उतनी देर मालिश कीजिए कि वो तेल आपके बॉडी में, आपके स्किन में पेनिट्रेट कर जाए, है ना। और अगर ट्रॉमा है तो ऑब्वियसली डोंट गो फॉर वेरी हार्श, आप उसको अब्जॉर्ब मत कराइए, बट क्या यू कैन जस्ट पुट इट, और उसके बाद आप सिकाई कर सकते हैं। अच्छा, सिकाई कौन सी करनी है, ठंडी करनी है या गर्म सिकाई करनी है? तो देखिए, फर्मेंटेशन हमेशा हॉट ही बेनिफिशियल होता है अगर आपको मसल स्पाज्म है। और ऑब्वियसली लोअर बैक में ज़्यादातर आपको मसल स्पाज्म ही रहता है, क्योंकि आपकी स्पाइन सस्पेंडेड है स्पेस में और आपके मसल्स उसको हैंग किए हुए हैं। अगर आपके मसल्स बहुत अच्छे नहीं हैं या बहुत स्ट्रांग नहीं हैं तो आपके मसल्स भी अपना काम छोड़ देते हैं, तो बेचारी स्पाइन लटके रह जाती है और उसकी वजह से पेन होता है। तो अगर आपका मसल स्पाज्म हो गया तो आप हॉट फर्मेंटेशन कीजिए, चाहे हॉट वाटर बॉटल यूज़ कीजिए, चाहे इलेक्ट्रिक बॉटल यूज़ कीजिए। दूसरा एक बहुत बड़ा मिथ ये है कि एक्सरसाइज करनी है कि नहीं। जी, इसमें तो एक्सरसाइज भी जरूरी होता है कुछ मतलब लेवल तक। ये एक मतलब हर पेशेंट को ये कंफ्यूजन रहता है कि एक्सरसाइज करनी है कि नहीं। वो एक दिन एक्सरसाइज करता है और उसको पेन बढ़ जाता है तो वो सोचता है वो नहीं करनी है। तो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर फॉर यू कि आपको अगर ट्रॉमा नहीं है, ट्रॉमा के केस में भी इनिशियली कुछ 15-20 दिन जब तक आपका स्वेलिंग नहीं कम होता है, आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है। उसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी है। एंड एक्सरसाइज क्या करना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है। आपको बैक पे एब्स नहीं मारने, आपको अपने लेग रेज करके एक्सरसाइज नहीं करनी, बट आपको अपने बैक की मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है। तो वो आपको करनी है, एवरी मॉर्निंग करनी है। जितना आपसे हो सकता है उतना करना है, बट आपको करना है। और आप देखेंगे कि 3-4 दिन आपको थोड़ा पेन इंक्रीज होगा, बट देन ग्रेजुअली इट विल सेटल डाउन। तो किस किस तरह के इसमें एक्सरसाइज कर सकते हैं नॉर्मली? देखिए, योगा की बात अगर हम करें, ऑब्वियसली हार्श एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपको बहुत माइल्ड एक्सरसाइजेस करनी है। जिसमें योगा में अगर आप देखें तो एक धनुरासन होता है, एक आपका पश्चिमोत्तानासन होता है। मॉडर्न जो एक्सरसाइजेज हैं उसके अगर मैं नाम लूँ तो एक कैट पोज होता है, जिसमें आपको कैट की तरह अपनी स्पाइन को ऊपर की तरफ रेज करना होता है। यू हैव टू मेक इट लिटिल कॉनकेव। देन यू हैव टू डू अ डॉग पोज, जिसमें आपको नीचे की तरफ रोटेट करना होता है, तो इट बिकेम अ कन्वेक्स स्ट्रक्चर। आपको अपनी बॉडी, अपने स्पाइन को बिल्कुल आगे की तरफ झुकाना होता है। एंड बहुत ईजीली, मतलब बहुत जितना आपसे हो सके उतना, आपको कोई फोर्स नहीं करना है अपनी बॉडी को। बट एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब तक आपके मसल स्ट्रेंथन नहीं होंगे, आपका कोर स्ट्रेंथ नहीं होगा, तब तक आपकी बैक पेन जाने वाला नहीं है। और इसमें साइकोलॉजिकली ऐसा भी है कि अगर आप थोड़ा मेडिटेशन करते हैं तो उसका भी फर्क पड़ता है, देखा गया है। यस, बेसिकली ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो आयुर्वेद में तो खैर बहुत पहले से है, लेकिन लोगों के जहन में अभी ये नया कॉन्सेप्ट है कि अगर आप अपने ब्रेन को किसी एक जगह पर फोकस करते हैं तो ये बॉडी ऑल्सो स्टार्ट्स वर्किंग ओवर देयर, तो हीलिंग उस जगह की जल्दी स्टार्ट हो जाती है। हम लोगों में सिद्धासन किया ही इसलिए जाता था कि आपकी बॉडी में जहाँ हीलिंग की ज़रूरत है, चाहे वो आपका ब्रेन है चाहे वो आपकी बॉडी है, वहाँ पर बॉडी को जाने का टाइम मिले। क्योंकि हमारी बॉडी जब वर्किंग उसमें होती है तो वर्किंग इनर्शिया में होती है, तो वो चीज़ें रह जाती हैं जो लेफ्ट आउट हैं या जिन लोगों को वेयर एंड टेयर की ज़रूरत है। तो ऑब्वियसली आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको बॉडी को पता चलेगा कि कहाँ कहाँ उसे अब फोकस करने की ज़रूरत है। जी, आप सभी ने मेडिसिन क्या यूज करना है वो भी जान लिया, योगा या आसन कौन कौन से करने हैं वो भी आपने जान लिया। अब डॉक्टर थोड़ा नेचुरोपैथी की बात कर लेते हैं कि खाने में भी क्या क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए, या फिर क्या ऐसा लेना चाहिए कि वो थोड़ा सा उस वक्त जब पेन हो रहा हो तो आराम मिले, थोड़ा खाना भी ऐसा हो कि इजी टू डाइजेस्ट हो जाए और इतना उस पेन को थोड़ा सा डाइल्यूट कर सके। जब हम ये बोलते हैं कि मेरे को बहुत लंबे टाइम तक बैठे रहना पड़ता है ऑफिस में, इसलिए मेरे बैक पेन है, तो फिर सडनली हमारे माइंड में एक बात स्ट्राइक करती है कि यार ऑफिस में तो सभी बैठते हैं ना, दर्द सिर्फ मुझे ही क्यों होता है, या कम्यूट तो सभी लोग करते हैं, दर्द सिर्फ मुझे ही क्यों है।
और आपने ये भी सुना होगा कि कोई गांव में किसी गाय ने पीछे से मार दिया और उससे खरोंच भी नहीं आई, और हम अपनी चेयर से उतरते हैं और हमें लचक आ जाती है। तो ये सब चीज़ें इस बात पे डिपेंड करती हैं, ऐसा नहीं क्योंकि किस्मत अच्छी है, ये सब चीज़ें इस बात पे डिपेंड करती हैं कि आपका कोर कितना स्ट्रॉन्ग है और आपको खाने में आप क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको बोन्स में पेन रहता है, चाहे वो बैक नहीं भी है, कि आप वात रोगी तो नहीं बन रहे हैं। वात रोगी मतलब अगर आपको नींद आना कम हो रहा है धीरे धीरे, आप पहले अच्छी स्लीप लेते थे, अब आपको नींद कम आ रही है, अगर आपको आपके जो नेचुरल अर्जेस हैं वो प्रॉपर नहीं है, आपको रोज़ मोशन क्लियर नहीं हो पा रहा है, या आपके और छोटे छोटे जॉइंट्स में स्टिफनेस रहने लगी है, या आप इरिटेबिलिटी आपकी ज़्यादा हो गई है, आपको हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि आप कहीं ना कहीं अब आगे जाके आपके जॉइंट्स में पेन होने वाला है या हो भी रहा होगा। इसका मतलब कि खाने में हमें बहुत लाइट वेट या फाइबर बेस्ड खाना खाना चाहिए, जिसमें रिच फाइबर हो। फाइबर रिच फूड प्लस थोड़ा फैट लेना ज़रूरी है। वात रोगियों को घी लेना बहुत ज़रूरी है, तेल लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ फाइबरस फूड खा रहे हो और आप सिर्फ फ्रूट और वेजिटेबल डाइट पे चले गए हो तो कॉन्स्टिपेशन रिलीव होगा नहीं, और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपका जॉइंट पेन ठीक होगा नहीं। तो लेग्जेटिव फूड आपको लेना है, उसमें थोड़ा सा स्निग्धता होनी चाहिए, यानी कि थोड़ा ऑयली। हाँ, लेकिन आजकल मॉडर्न स्टाइल में लोग सोचते हैं कि घी क्या खाना है, घी एक बहुत पुराना स्टाइल हो गया, मतलब पुरानी बात हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। घी पहले भी काफ़ी फायदेमंद था, ज़रूरी भी था और आज भी है। यस, अगर आपके मोशंस क्लियर नहीं हो रहे हैं तो आपको ऑयली घी, स्पेशली देसी घी, जी, गाय का घी आपको खाना ही चाहिए, नहीं तो आपका जॉइंट पेन ठीक नहीं होने वाला। हमने दूसरे सेगमेंट में भी क्या क्या जानकारियां लेनी है वो ले ली हमने। अब आते हैं अपने हम लास्ट सेगमेंट में, जिसमें हम किचन में जो हमारी एक तरह से फार्मेसी है उससे हम कैसे इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, उस पर जरा आप बताएं कि किचन में ऐसी कौन कौन सी औषधियाँ हैं। इसके लिए जो सबसे अच्छा जो आप अपने लिए कर सकते हैं, अगर आप कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं तो कैस्टर ऑयल, एरंड का तेल मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होता है। आप 10 ml यानी कि 2 चम्मच रात को गर्म दूध में मिला के उसे पी के सो जाइए। आपको अपनी बैक में पेन में आपको इंस्टेंट रिलीफ नज़र आएगा सुबह, और आपके मोशंस क्लियर होंगे। दूसरी जो चीज़ आप कर सकते हैं, एक बहुत अच्छी रेसिपी है, इट्स कॉल्ड लहसुन शीर पाक। देयर इज अ गार्लिक और मिल्क और वाटर, ये 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। आपको लहसुन को दूध में डाल के उसको पकाना है, तो यू मेक अ पेस्ट ऑफ लहसुन और उसको आप दूध में डालिए। रेशियो विल बी 1:4:4, यानी कि 1 भाग अगर आप लहसुन लेते हैं तो 4 भाग दूध और 4 भाग पानी लेना है, और आप लहसुन का पेस्ट बना के दूध में डालिए और उसे 1/4 रिड्यूस होने तक पकाइए, ठीक है, एंड कीप स्टेयरिंग इट, और उसको फिर आप पीजिए अराउंड 20 ml और 30 ml डेली। लहसुन शीर पाक वर्क्स वंडर फॉर योर बैक पेन, राइट। एंड अजवाइन, अजमोदा जिसे हम बोलते हैं, वेरी गुड। आप अजमोदा और गुड़, अजवाइन और गुड़ के, मेथी और गुड़ के आप लड्डू बना के रखिए और आप उसको खाइए। अगर आप रोज़ एक लड्डू सुबह दूध के साथ लेते हैं या नॉर्मल वार्म वाटर के साथ भी लेते हैं तो इट वर्क्स वंडर फॉर यू। ये सब चीज़ें मैं देखता हूँ गाँव में खास करके इस्तेमाल की जाती है। दे यूज्ड टू मेक इट ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, वहाँ पे फेस्टिवल के तौर पे हम ये सब चीज़ें बनाते थे और वो अल्टीमेटली हमारी हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते थे। पर अब हम क्योंकि फेस्टिवल्स से बहुत, ट्रेडिशन से बहुत दूर हो गए हैं, तो ऑब्वियसली डिशेस से भी बहुत दूर हो गए, एंड वी कंसिडर इट एज अ डिश, नॉट अ मेडिसिनल थेरेपी। तो डॉक्टर, ये मसाज के लिए हम किचन में क्या कौन कौन से ऑयल और कौन कौन से मसाले या फिर कुछ लहसुन या कुछ और चीज़ों को यूज करके घर में कैसे तेल बनाए जिससे मसाज किया जा सके? मस्टर्ड ऑयल इज़ द बेस्ट। अगर किसी को उससे एलर्जी है तो यू कैन पुट ऑलिव ऑयल इनटू इट। कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बट इट्स नॉट वेरी मच रिकमेंडेड, क्योंकि वो उसका जो वीर यानी कि उसकी जो टेंडेंसी थोड़ी सी कोल्ड होती है। कोकोनट ऑयल थोड़ा ठंडा होता है, तो वो आपको उस मसाज में हेल्प नहीं करेगा। तो वो ऑयल्स ले सकते हैं जो गर्म तासीर के होते हैं, जैसे मैंने कहा मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं, आप तिल का तेल ले सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल में आप लहसुन डालिए, उसे पका लीजिए, और नहीं तो आप अजवाइन डालिए, मेथी डालिए, उसको पका लीजिए, और उसके बाद आप उसका मसाज कीजिए, तो इट वर्क्स। एंड ऑल्सो नॉट टू फॉरगेट पुट सम पिंच ऑफ सॉल्ट इन इट, क्योंकि जब आप नमक डालेंगे तो पेनिट्रेशन बढ़ा देगा, तो थोड़ा नमक डालिए, लहसुन डालिए। अच्छा, उसमें नमक भी डालें? यस। अच्छा। जब भी आप किसी ऑयल या घी से मसाज करते हैं, इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप तेल की जगह अगर आप घी से मसाज कर सकें तो इट्स वेल एंड गुड। अच्छा, उसमें नमक भी डालना जरूरी है? यस, अगर आप किसी भी फैट में सॉल्ट डालेंगे उसका पेनिट्रेशन पावर बढ़ जाता है। ओके। यस, तो आप घी, देसी घी ले लीजिए, उसमें
एक चुटकी नमक डालिए, उसे हल्का सा गर्म कीजिए और उसकी मसाज कीजिए। यू विल सी नी पेन है, आपका बैक पेन है, आपका कहीं भी पेन है, आप उसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत सारी हमें जानकारियाँ दी। मुझे उम्मीद है कि इन जानकारियों को इस्तेमाल करके लोग अपने बैक पेन को जरूर भगा पाएंगे अपने शरीर से। जड़ी बूटी सेहत की बात आयुर्वेद के साथ में आज हमने लोअर बैक पेन को कैसे ठीक करें, वो भी आयुर्वेद के जरिए, इस पर हमने बहुत सारी जानकारियां ली। उम्मीद है इन जानकारियों से आप खुद को और अपनों को हो रही समस्या से बचा पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इसका फायदा उठा सकें। अगर आप किसी समस्या का समाधान आयुर्वेद के जरिए चाहते हैं तो आप हमें मैसेज के जरिए सवाल पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।